हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी ये जानते ही होंगे कि इस महीने के 30 तारीख से यानी कि 30 जुलाई से जेके एसएसबी जो है वो एक मेगा रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने वाली है। वो रिक्रूटमेंट जो है वो 4000 प्लस जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स की स्टार्ट होने वाली है। ठीक, और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि अगस्त के महीने में जेके एसएसबी जो है वो और भी कुछ पोस्ट्स की जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी करने वाली है। जैसे उसमें नायब तहसीलदार आता है, उसमें पटवारी हो, या चाहे उसमें जेकेपी एसआई की नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। ठीक, तो अब आज के इस वीडियो में मेरा मकसद क्या है, मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको कल ग्रुप में भी बताया होगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आपको बताया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैंने आपको बताया कि आज जो है, आज से हम जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज से आपको क्लासेस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और ये सारा कुछ आपको फ्री में ही मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा। ये जरूरी था क्योंकि ये मैं आपको उस वीडियो लेक्चर में नहीं बता सकता था जहां पे हम अपने टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। और दूसरी चीज, मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। हाँ, मुझे पता है जेके एसएसबी जो है उन्होंने अभी सिलेबस नहीं निकाला है, लेकिन जेके एसएसबी जितने भी एग्जाम्स अभी तक करवाई हैं, जो 10th बेस की थी या जो 12th बेस्ड थी, तो उनमें जो सिलेबस है वो हमने कॉमन देखा है। तो इस बार भी जो है हम एक्सपेक्ट वही सिलेबस कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है, उसके बगैर उनको कुछ डालना भी नहीं है सिलेबस में। हाँ, उससे कुछ कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक जो है 80-90% आपका सिलेबस जो है वो वही रहने वाला है जो प्रीवियस सिलेबस था। जैसे क्लास 4 लेवल का सिलेबस होता है वही आपको पढ़ना है फिलहाल। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें से कुछ मतलब सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया या इंडियन हिस्ट्री हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। नाउ आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, सिलेबस बताऊंगा और आपको क्लास की टाइमिंग्स बताऊंगा। आज मैंने ऐसे ही रैंडमली टाइमिंग मैंने रखी है, आज ऐसे ही मैंने 10 बजे रखी है, शाम के 10 बजे। ठीक है, इवनिंग में। तो आपसे भी हम थोड़ा सजेशंस लेंगे कि टाइमिंग क्या रखेंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लासेस की टाइमिंग रखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा जो मॉक टेस्ट मैंने आपको बोला था कि हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे आपका, वो जो मॉक टेस्ट है वो हम आपको डेली लेंगे और वीकली भी मॉक टेस्ट भी आपको हम लेंगे। और वो टेस्ट कहां पे होंगे, वो यूट्यूब पे आपको लाइव होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात है कि सोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है जेकेपी कांस्टेबल के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कौन सा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपको जरूरी जानना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता के रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो फिर बीच में, कोर्स के बीच में फिर वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो सजेशंस देते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, मैं कैसे चलूंगा इस कोर्स में और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये जो है, ये कंफ्यूजन जो है, ये मसला जो है मैं आपको पहले ही क्लियर करके रखूंगा। बीच में फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा कि सर सिलेबस इतना कवर हुआ, वो रह गया, ये रह गया, अभी कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं, पिछले महीने से ही, मतलब 1 जुलाई से ही तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जेएंडके में, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो यूट्यूब है, सबने अपने अपने कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए हैं मेरे दोस्तों। हाँ जी, इसमें से कुछ यूट्यूबर्स फ्री पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पे भी कुछ फ्री पढ़ाते हैं, और कुछ पेड बेसिस कुछ यूट्यूबर्स ने लॉन्च किया है। इसी तरीके से एप्लीकेशंस पे भी पेड बैच जो है वो लॉन्च हुए हैं। नाउ अब आप ये बताओगे, अगर ऑलरेडी उन यूट्यूबर्स ने स्टार्ट किया है, देन व्हाई आई एम हियर, मुझे क्या जरूरत पड़ी आने की। मैं तो पिछले 2 सालों से रेस्ट पे था, मैं तो पिछले 2 सालों से यूट्यूब को छोड़ चुका हूं, अब मुझे फिर से आने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
एक्चुअली दोस्तों बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से मैं क्या देख रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मुझे एसएमएस आ रही हैं पिछले 2 हफ्तों से, सोनामर्ग से लेकर सुरनकोट, लखनपुर से लेकर लोलाब तक, कुपवारा से लेकर कठवा तक मुझे फोन कॉल्स, मुझे मैसेजेस रिसीव हो रही हैं कि सर आप कब से कोर्स जो है वो स्टार्ट करा रहे हो, आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए कब से पढ़ाना स्टार्ट करोगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा मुझे इस साल पढ़ाने का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से रेस्ट पे हूं, यूट्यूब को मैंने छोड़ा था। मुझे इस साल भी यही प्लान था कि मैं इस साल कोई बैच नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा जो लेटेस्ट बैच है वो था मेरा जेकेपी बॉर्डर बटालियन, जिसमें हमारी 250 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका हमारे पास एक सेपरेट ग्रुप है, आपको हम उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो देखिए पिछले 2 हफ्तों से मुझे बहुत ज्यादा जब फोन कॉल्स मौसूल हुई तो फिर मैंने मशवरा किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम की बहुत कमी है, तो इसलिए मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था। अब मैंने सोचा कि चलिए इनको भी थोड़ा सा, इनको उम्मीद एक है, क्योंकि उनको रेफरेंसेस मिली हैं, जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उनको रेफरेंसेस दिए हैं कि हमने यहाँ आदिल सर से पढ़ा था, उसका मटेरियल पढ़ा था, बाकी चीजें, तो इसलिए अब उनको मुझ पे ज्यादा विश्वास हो रहा है। वरना बाकी भी यूट्यूबर्स हैं, बाकी भी पेड बेस है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ओ यार वो तो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो इनकी फोन कॉल्स हैं, ये जो इनके मैसेजेस हैं, ये जो इनको एक उम्मीद है मुझ पे, ये इसने मुझे मजबूर किया ये कोर्स लॉन्च करने पे, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे ये भी पता है हमारे जेएंडके में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब है, जो एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जो इवन कि 200 रुपये का कोर्स जो है वो भी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो भी परचेज वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा है, पिछले कुछ बैच में मैंने देखा है बच्चे कितना एफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्लान बनाया, मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हमने प्लान बनाया कि हम ये कोर्स जो है लॉन्च करके ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन में अब मैं आपको क्या ही कहूं, मैंने आपको पहले ही बोला मेरा नाम जो है, मेरा नाम है आदिल रशीद, मेरा नाम है आदिल रशीद, मैं कुपवारा से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है, मैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से हूं। मैंने बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो हमारे इस दोस्त जो हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे होंगे, वो मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे नए भी हैं। तो आदिल रशीद मेरा नाम है, मैं कुपवारा से हूं। अब रही बात सिलेबस की, दूसरा जो कंपोनेंट है इसका वो है सिलेबस। सिलेबस क्या है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे बोल रहे हैं सर अभी तो सिलेबस आया नहीं, हम तो भी नहीं पढ़ेंगे। देखिए 2-3 किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो ये बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट कब निकलेगी हम उस टाइम पे प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो खतरनाक बच्चे होते हैं। और दूसरा ये होते हैं जो बोलते हैं कि फॉर्म कब लगाएंगे उसके बाद से पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो बोलते हैं कि जब डेट शीट निकलेगी उसके बाद से पढ़ेंगे। चौथी कैटेगरी वो होती है जिस दिन एग्जाम होता है ना उससे पहले एक दिन मुझे फिर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर प्लीज एक पीडीएफ दो जिससे मेरा सारा एग्जाम जो है उसका सिलेबस जो है वो निकलना चाहिए। एक दिन में फिर क्या करेंगे या 1 महीने में क्या होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेहतर जाना कि पहले से ही हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, सिलेबस तो अभी नहीं आया है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेपरेशन जो है वो सिलेबस से पहले ही स्टार्ट होती है। हाँ, कोई मुझे बोलेगा सर वहां पे ये है ऐसे वैसे है, नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। नाउ टाइमिंग की रही बात, मैंने पहले आपको बोला आज की जो क्लास होगी, आज शाम को 10 PM पे आपको क्लास मिलेगी इवनिंग में, ठीक है। वो अपलोड होगी यूट्यूब पे और वो पॉलिटी होगी, ठीक है, पॉलिटी की क्लास होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। तो बाकी आप भी अपनी सजेशन दो कमेंट बॉक्स में, ये बताओ कि आप जो अपने हिसाब से जो टाइमिंग्स बता रहे हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या टाइमिंग रहनी चाहिए क्लासेस की, ठीक है। तीसरा है हमारा टेस्ट का। हाँ देखिए, हाँ और एक बात मैं आपको बताऊं, पर डे आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है, पर डे आपको एक क्लास मिलेगी। हाँ फिर हम क्लासेस एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हम 2-2 3-3 भी ले सकते हैं, वो फिर आपके हिसाब से ही हम चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, आज भी पढ़ाना है, अगले महीने भी पढ़ाना है, ठीक। और चौथी बात रही टेस्ट की। टेस्ट आपको पता है क्या होगा, आपको हर दिन में एक क्लास मिलेगी और एक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो लाइव होगा यूट्यूब पे, 30-30 मिनट का लाइव सेशन हम करेंगे, उसमें हम
हर एक का आंसर जो है वो हम लाइव देखेंगे, ठीक है। तो अब और एक कंपोनेंट जो है, मेन कंपोनेंट इसका, वो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, ये मैं आपको जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। इस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बैच में देखा ना कि कितने कंफ्यूजन फिर क्रिएट होते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी मेरी हमेशा यही रहेगी, हमेशा मेरी स्ट्रेटजी यही रहती है कि मैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूं, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूं, मैं आपको उस तरीके से टॉपिक पढ़ाऊं ताकि आपको कल किसी दूसरे सोर्स की जरूरत ना पड़े। कल आप ये ना बताओ कि सर मुझे तरुण गोयल पढ़ने की जरूरत है क्या, सर क्या मुझे ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत है, सर क्या मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा कंटेंट आपको होलिस्टिक होगा। मैं 5-6 बुक्स को मिला के आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मेरे हर एक बैच में के और इस बैच में भी मैं करने जा रहा हूं। हाँ, अब रही बात, देखिए मुझे पता है इसमें जो हमारे आज जेकेपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत एक बड़ी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस, यहां पे आपको 10th पास के बच्चे मिलेंगे, यहां पे आपको 12th पास के बच्चे मिलेंगे, कुछ यहां पे आपको ग्रेजुएट्स भी मिलेंगे। अब मुझे तो सबका ख्याल रखना है, इसीलिए हमारे जो टॉपिक होंगे वो स्टार्ट होंगे बेस लेवल से, लेमैन्स लैंग्वेज कहते हैं ना, उसी में मैं आपको पहले समझाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो पहले जो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट होंगे लेक्चर्स के, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। फिर फैक्टर्स भी हम आपको बता देंगे, और जब क्लास एंड होगी तो क्लास एंड होने के बाद आपको रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे। अब कोई ये बताएगा मुझे सर मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करो, ऐसे ही देखिए पीडीएफ अभी हमने बनाई नहीं है, जिस दिन मैं क्लास बनाऊंगा उसी दिन मैं पीडीएफ भी बनाऊंगा। और मैं आपको ये पहले ही बता के रखता हूं भाई कि मेरी पीडीएफ से आपको कुछ नहीं समझ आएगा तब तक जब तक ना कि आप क्लासेस जो है वो अटेंड करोगे। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है, वहां पे मैंने डेफिनेशन वो लिखी ही नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं वो यही कुछ 5-8 पेज सुने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। आपको मटेरियल थोड़ी कंपाइल करना है, आपको थोड़ी मटेरियल जो है वो पाइल अप करना है। आपका मटेरियल बहुत कम होना चाहिए, और जब आप बाकी इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको लगना चाहिए हाँ यार मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं तो फुल मार्क्स कर रहा हूं, मैं तो 100% मार्क्स कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, मैं बेस लेवल से आपको बराबर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप दूसरे सोर्स कंसल्ट भी करोगे ना, फिर आपको ये लगेगा नहीं यार मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूं, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जितने भी आप कोर्स वगैरह देखोगे, उनसे आप देखोगे कितना बेहतर होगा, वो तो आप खुद ही फिर डिसाइड करोगे। हाँ, आपको ठीक लगे तो आप पढ़ेंगे मुझसे, ये तो जाहिर सी बात है। आपको ठीक नहीं लगेगा तो आप हमसे नहीं पढ़ेंगे। हम तो इसीलिए आए हैं क्योंकि बच्चों को उम्मीद है हम पे, ठीक है। नाउ देखिए, अब आपको और कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपकी भी कोई क्वेरी हो सकती है, आपका भी कोई क्वेश्चन हो सकता है टाइमिंग के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड, इंट्रो के रिलेटेड, कुछ भी, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दूसरी बात मैंने पहले ही बता के रखा, टाइमिंग का आप खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको किस टाइम क्लास होनी चाहिए, ठीक है। और मार्क टेस्ट जो है वो डेली लूंगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपको एनी हाउ ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी देता हूं, 7051578223। लेकिन मेहरबानी करके इस पे मुझे फोन कॉल कोई नहीं करेगा, जिसको भी कांटेक्ट करना होगा वो मुझे मैसेज लिखेगा, ठीक है, वो मुझे मैसेज लिखेगा। तो हाँ, और दूसरी बात, मेरा रिप्लाई जो है वो आपको 8:30 इवनिंग 8:30 के बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि दिन भर में थोड़ा बिजी रहता हूं, ठीक है, मुझे काम होता है, मैं भी थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह करता हूं और बाकी जगहों पे भी मुझे पढ़ाना होता है। तो इसलिए इवनिंग 8:30 के बाद ही मैं आपको रिप्लाई दूंगा, फिर मैं आपको रात के 12 बजे तक भी रिप्लाई दे सकता हूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप पूछ सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, ठीक है। तो चलिए आप वेट कीजिएगा,
10 बजे तक, 10 बजे आपकी पहली क्लास होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो उन तक आप ये हमारा वीडियो पहुंचाएंगे, आप हमारे लेक्चर्स उन तक भी पहुंचाएंगे। देखो क्या होता है, जब यहां पे ज्यादा फ्लो आता है ना चैनल पे, जब ज्यादा फ्लो होता है ना क्लास में, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और हमें ये रहता है कि नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा लड़के आ रहे हैं, अब हमें थोड़ा और भी सीरियस होना चाहिए, ठीक है, और भी ज्यादा टाइम जो है वो देना चाहिए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है, आपको अगर ठीक लगेगा तभी आप हमसे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है, वो तो आप कंटेंट देख के ही डिसाइड करने वाले हो, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे शाम के 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।